ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चे कैसे हैं। बाबा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की। बाबा ही इतना सुंदर और प्यारा है तो उसकी रचना कितनी सुंदर होगी। कहा भी जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बाबा ने कभी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा। बाबा कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे अच्छी तरह निभाना है, लेकिन सब कर्म करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाना है। आज मतेश्वरी जी की पुण्य स्मृति का दिवस है। आज मुरली में जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य हैं। आज की डेट 24/6/21 है। रिवाइज कोर्स 27/6/64 है। आज की मुरली गीत से शुरू है, छोड़ दे जग के नाते। अगर हम जग के नाते ही छोड़ दें तो जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़े ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते हैं और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा है या वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसीलिए याद करते हो ना, राम राजा, राम प्रजा, राम सौकार, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्म पत्नी नाम के धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसीलिए बाप कहते हैं ये जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो के को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसीलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़ो। ये एक ही लास्ट की जीवन मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के, बेटा बाप के हवाले, बाप बेटा के। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ। कैसे करें क्या करें तुम ये प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो। अपना तन मन धन जो कुछ भी है तुम उन्हीं के प्रति बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना, सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़े ही कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो के करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ कि तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन के उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में कहते आए हो भगवान ये सब कुछ तेरा है,
मैं तेरा परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा। ऐसे ही सब करते थे, लेकिन अब वह ठगी तो नहीं चलेगी। अब ये तेरा मेरा ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया। पहले ऐसे ठगी करते रहे, ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसीलिए अब बाप कह रहे हैं सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटाकर अभी मेरे में जोड़ो। मोह के कारण दुखी बन पड़े हैं, इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुमने जो देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, इन्हें छोड़ अभी मेरे बन जाओ, तो मैं तुम्हारे दुख के बंधन काट कर सुख का संबंध बना देता हूँ। इस समय देखो तुम कितने बिगड़ गए हो। मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम सुखी रहेंगे। मैं थोड़े ही जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए आता हूँ। मेरे फरमान पर चलने से सब सहज हो जाएगा। बाबा के बने हो तो उतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा अब समय बहुत थोड़ा है, शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, फालतू के झंझटों में मत पड़ो, इनसे ही तुम दुखी हुए हो। अगर अब तुम सीधी उंगली नहीं देते, हाथ नहीं देते, तो फिर ऐसे नाक पकड़ करके ले चलूँगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे होकर सब सुनकर अगर गफलत की तो 10 गुना दंड भुगतना पड़ेगा। अच्छी तरह समझकर कुछ तो अपनी बुद्धि का ताला खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। इन सभी बातों को समझना है, भूलना नहीं है। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, आंखें खोलो, समय का फ़ायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। ओम शांति। दूसरी मुरली, चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। कई मनुष्य कहते हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हमारी अवस्था आगे नहीं बढ़ रही। उन्हें ये समझाओ कि इस मार्ग पर कदम रखा है, लेकिन जब तक मनसा वाचा कर्मणा सरेंडर नहीं होंगे तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। उसके आगे पूरा जीवन अर्पण कर देना है, वारिस बन वर्षा लेना है। ज्ञान की धारणा से औरों को भी आप समान बनाने की ताकत आएगी। चढ़ती कला नहीं है तो जरूर दिल में अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा। वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। इसका स्पष्टीकरण है जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप साधारण आत्माओं के बीच एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में हो, असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज 24 जून मम्मा की स्मृति का दिवस है। मीठी मम्मा की
बहुत विशेषताएं हैं। मम्मा तो गुणों की खान थी। यहाँ पर मैं आपको मम्मा की 2 खास विशेषताएं बता रही हूँ। मम्मा सदा हाँ जी का पाठ पढ़ती थी और हर घड़ी को अंतिम घड़ी कहती थी। वो हर कार्य में कभी किसी को ना नहीं कहती थी। हमेशा हर कार्य को करने के लिए उत्साहित रहती थी। एक बार एक पार्टी जाने के लिए बाबा से विदाई ले रही थी तो बाबा ने कहा, बच्ची हलवा बना कर लाओ। जब मम्मा हलवा बना रही थी तो मनोहर दादी जी आई और कहा, बच्ची पार्टी तो जा रही है और आपका हलवा अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो मम्मा कुछ नहीं बोली, हलवा बनाती रही। फिर जब बाबा ने लास्ट में रुमाल हिलाकर पार्टी को विदा कर दिया तब तक भी मम्मा हलवा बना रही थी। तो मनोहर दादी जी ने कहा कि पार्टी तो चली गई है, आप बाबा को बोल देते कि समय कम है, इतनी जल्दी हलवा तैयार नहीं होगा। तो मम्मा ने कहा कि बाबा को सब मालूम है, लेकिन इसमें भी कोई रहस्य है। जब हलवा तैयार हो गया तो मम्मा बाबा के पास हलवे का डिब्बा लेकर आई। तो बाबा ने एक भाई को बस स्टैंड पर हलवा देने के लिए भेजा। तो उस भाई ने चलती बस को रोका और हलवे का डिब्बा पार्टी को दे दिया और कहा कि बाबा ने भिजवाया है। तो सोचो, जब उन्होंने वो हलवा जो मतेश्वरी जी के हाथों द्वारा बना हुआ स्वीकार किया होगा तो कैसा महसूस हुआ होगा कि कितना प्यार है मम्मा और बाबा का बच्चों के प्रति। बाबा मम्मा के हर कार्य को और हर कर्म को यादगार बनाना चाहते थे। अंतिम दिनों में जब मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी तो बाबा ने कहा कि बच्ची, सब बच्चों को अपने हाथों से अंगूर दो। तो मम्मा ने इतनी तबीयत ख़राब होते हुए भी कहा, हाँ जी बाबा। तो मम्मा ने 2 घंटे लगातार बैठकर सब बच्चों को दृष्टि देते हुए अंगूर और आम की टोली दी। इसीलिए आज तक भी 24 जून को हर सेंटर पर अंगूर की टोली ज़रूर मिलती है। वह धैर्यता, सहनशीलता और दिव्य गुणों की मूर्त थी। मम्मा प्रकृति जीत व निर्माण चित्त थी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा के बने हो तो कम से कम ये जन्म तो शुद्ध रहो। ओम शांति।